सीएम भजनलाल शर्मा के धौलपुर दौरे की तैयारियां अंतिम चरण में। प्रभारी मंत्री व अधिकारियों ने किया सभा स्थल का निरीक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 28 जुलाई को धौलपुर दौरे पर रहेंगे। उनके प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनिया क्षेत्र के फूलपुर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। दौरे की तैयारियों के तहत प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बैडम, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने फूलपुर मैदान पहुंचकर सभा स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, मंच व्यवस्था, वीआईपी मूवमेंट तथा आमजन की सुविधाओं का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह रजावा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सर, क्या कहना चाहें कल के दौरे को लेकर? देखिए, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब कल राजाखेड़ा विधानसभा में फूलपुर की धरती पर पहुंच रहे हैं। धौलपुर जिले में इन 2.5 वर्षों में उनका ये चौथा दौरा है, क्योंकि पहले एक बार बाढ़ पीड़ितों की सुनने के लिए आए थे, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आए थे। एक बार एक सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, फिर एक बड़ा कार्यक्रम धौलपुर जिले का हुआ, महिला सम्मेलन, ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। चूंकि राजस्थान की महिलाओं को समृद्ध करने के लिए जो योजनाएं हमारी सरकार ने चला रखी हैं, उनका लाभ महिलाओं को मिले, समृद्ध हों, उनकी एक बड़े सम्मेलन में यहाँ आए। अब फिर धौलपुर जिले के जो विकास के कार्य हैं, उनका शिलान्यास, लोकार्पण करने के लिए राजाखेड़ा विधानसभा में कल एक भव्य कार्यक्रम, धौलपुर की जनता उनका स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। और आप उत्साह देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में कि अपने लाडले मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरी मेहनत के साथ कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और मैं जब रोड पर आया तो आम जनता में भी जिस तरह का जोश देखने को मिला है कि हाँ, ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो हमारी सार संभाल रखते हैं। और 2.5 वर्ष में ही चौथी बार लगातार धौलपुर जिले के लिए आ रहे हैं। धौलपुर के लोग पूरी ताकत से उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। कार्यक्रम की बात करें तो कितने बजे वो धौलपुर यहाँ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे? देखिए, कार्यक्रम स्थल पर वो 11 बजे पहुंच जाएंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने के बाद फिर यहाँ से पुलिस लाइन हेलीपैड पर जाएंगे, वहां से सीधे गोवर्धन जी के लिए रवाना हो जाएंगे। और कोई ही कार्यक्रम सूत्रों के हवाले से खबर है कि जा सकते? बीच में आप एक देख सकते हैं, हमारे वर्तमान विधायक हैं, उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है। तो ये सामाजिक सरोकार है। सामाजिक सरोकार के लिए किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति हो, उनको निभाने के लिए राजनीति में शुचिता रहनी चाहिए। कार्यकर्ताओं से भी संवाद करने का उनका कार्यक्रम है, उसकी भी जिलाध्यक्ष जी और सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर सकते हैं और आमजन से हम मुखातिब होंगे ही। और भी कोई उनके ध्यान में आएगा, मुख्यमंत्री जी हैं, कहीं भी जाएंगे तो उनका स्वागत सब जगह। कितने करोड़ का शिलान्यास और लोकार्पण कल करने वाले हैं? अभी देखिए, लिस्ट बन रही है। मैं कह सकता हूं कि धौलपुर के इतिहास में बहुत कुछ कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, ये थे जवाहर सिंह बैडम, गृह राज्य मंत्री, जो तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। एक ही गांव में शिक्षा का बुरा हाल। जमालपुर के स्कूल में शिक्षकों की कमी पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। गेट पर ताला जड़ किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के सैंपो उपखंड अंतर्गत सकवारा क्षेत्र के जमालपुर गांव में सरकारी स्कूल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सोमवार को विद्यार्थियों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी से नाराज ग्रामीणों और छात्र छात्राओं ने मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग व स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि जमालपुर का यह राजकीय विद्यालय 12वीं कक्षा तक स्तर का है, लेकिन यहाँ मात्र 3 शिक्षक ही कार्यरत हैं। विडंबना यह है कि इन तीनों में से भी एक शिक्षक को बीएलओ ड्यूटी में लगा रखा है। ऐसे में महज 2 शिक्षकों के भरोसे पूरे स्कूल का संचालन हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पर्याप्त शिक्षक न होने के कारण पढ़ाई पूरी तरह ठप पड़ी है और विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है। मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जमालपुर गांव धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा का गृह क्षेत्र है।
विधायक के ही अपने गांव के विद्यालय की यह दुर्दशा देख ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल के गेट पर ताला लटकाकर धरने पर बैठे ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक विद्यालय में विषय अनुसार पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती है, तब तक ताला नहीं खोला जाएगा। सुबह सुबह हुई इस तालाबंदी की सूचना से शिक्षा विभाग के श्योपुर ब्लॉक में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि विद्यार्थियों के हित को देखते हुए जल्द से जल्द यह स्थायी शिक्षकों का पद स्थापन किया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो सके। निवेदन है कि पहले हमने भी कलेक्टर साहब को कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं कि 12वीं तक का स्कूल है और बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं कि मात्र 3 टीचर रह गए हैं। उसमें प्रधानाध्यापक का तो पद खाली है, उसमें कोई भी प्रधानाध्यापक अभी तक नहीं आया है। एक BLO है और 2 टीचर हैं, वो भी 5वीं क्लास से नीचे वाले हैं। सभी बच्चे अपना TC कटा के बाहर जा रहे हैं गांव के स्कूल से निकल के। मेरा सभी प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी या तो स्कूल के लिए शिक्षकों की व्यवस्था की जाए, अगर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो डायरेक्टली इधर आके मना कर दिया जाए कि शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो और अपन दूसरे स्कूल में इनका एडमिशन करा सके। इसलिए सभी को निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इधर आने का कष्ट करें। गांव जमालपुर है, तहसील श्योपुर, जिला धौलपुर। 24 घंटे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गांधी तिराहा फायरिंग का 10,000 का इनामी स्ट्रीट शीटर हुआ गिरफ्तार। बसेड़ी पुलिस ने गांधी तिराहा पर फायरिंग की सनसनीखेज वारदात का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 10,000 के इनामी स्ट्रीट शीटर मच्छर उर्फ जय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को घटना स्थल पर लेकर पहुंची, जहां उससे वारदात की तस्दीक कराई गई। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि 26 जुलाई की शाम करीब 7 बजे गांधी तिराहा स्थित एक किराना दुकान पर नाबालिग दुकानदारी कर रहा था। इसी दौरान मच्छर उर्फ जय सिंह पुत्र प्रताप सिंह कुशवाहा निवासी झील बसेड़ी अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा। उधार में सामान नहीं देने पर आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिससे नाबालिग के हाथ में छर्रे लग गए। घायल को तत्काल बसेड़ी CHC में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी मच्छर उर्फ जय सिंह को श्योपुर रोड स्थित बोरेली जहांगीर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने भागने का प्रयास किया, जिससे उसके पैर में चोट आई है। पुलिस आरोपी को घटना स्थल पर लेकर पहुंची और वारदात का पुनर्निर्माण कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी 10,000 का इनामी बदमाश होने के साथ साथ बसेड़ी थाना क्षेत्र का स्ट्रीट शीटर भी है। पुलिस उससे लूटे गए 10,000 की बरामदगी तथा अन्य आपराधिक घटनाओं के संबंध में भी गहन पूछताछ कर रही है। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। गांधी तिराहा बसेड़ी पर एक दुकानदार के साथ जय सिंह उर्फ मच्छर कुशवाहा निवासी झील ने गोली मार के दुकानदार को घायल कर दिया था एवं उसके गले से 10,000 रुपये लूट कर एक अपने साथी के साथ भाग गया था, जिस पर मुकदमा दर्ज होने के उपरांत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा त्वरित कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए जाकर टीम गठित की गई, जिस पर 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर 10,000 रुपये का इनाम था और जो थाने बसेड़ी का सक्रिय HS है उसको गिरफ्तार कर लिया है। उससे बरामदगी के और सारे प्रयास जारी और एक मुलजिम शेष है, उसकी किसी की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाएगी। हार्डकोर अपराधियों पर राजाखेड़ा पुलिस का शिकंजा। थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर की सख्त पुलिसिंग। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में राजाखेड़ा थाना पुलिस ने हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ तेज अभियान तेज कर दिया। थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में अपराधियों पर लगातार सख्ती बरती जा रही है, जिससे क्षेत्र में अपराधियों में पुलिस का भय और आमजन में सुरक्षा का विश्वास बढ़ा है। थानाधिकारी ने बीट अधिकारियों को हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधियों पर विशेष निगरानी रखने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस की सक्रिय कार्यशैली से क्षेत्र के अपराधियों में हड़कंप की स्थिति है। थाना पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले व प्रमोशन शुरू करने की मांग। शिक्षक संघ की बैठक में आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ की उपशाखा सेपो की बैठक में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के वर्ष 2018 से बंद स्थानांतरण और लंबित पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग उठाई गई। शिक्षकों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
बैठक में रिक्त पद भरने, जर्जर विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए बजट जारी करने, कुक कम हेल्पर्स के लंबित मानदेय का भुगतान तथा ट्रेजरी में लंबित शिक्षक कर्मचारियों के बिलों का शीघ्र भुगतान कराने की भी मांग की गई। बैठक में पूर्व प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा, जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग गौ सेवकों ने आयोजित की सभा। गणेश मंदिर भार्गव वाटिका में गौ सेवकों और गौ भक्तों की सभा हुई आयोजित। मुख्य अतिथि महंत हनुमान दास जी महाराज ने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय के गठन की मांग पर चर्चा की। सभा में 27 जुलाई को गौ सम्मान दिवस घोषित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इस दौरान राम शर्मा, राघवेंद्र शर्मा, जितेंद्र शर्मा, विजय शर्मा, कान्हा शर्मा सहित बड़ी संख्या में गौ सेवक, गौ रक्षक और धर्म प्रेमी मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जय जय सिया राम जी महाराज। आज समूचे भारतवर्ष के अंदर संतों के द्वारा लगभग 5000 संतों के द्वारा ये अभियान पूरे समूचे राष्ट्र में भारतवर्ष में किया जा रहा है। हर तहसील स्तर पर, हर राज्य स्तर पर, हर जिले स्तर पर, तहसील पर जो भी कार्रवाई अधिकारी है उनको जिला कलेक्टर को ये ज्ञापन दिया जा रहा है और गौ माता को राजमाता घोषित करने के लिए, गौ का सम्मान कराने के लिए सभी सनातन के सभी गौ भक्त इस अभियान से जुड़े हुए हैं। बहुत सी माताएं मैंने ग्राम प्रदेश से भी आके इस अभियान से जुड़ी हैं। गौ माता का सम्मान किया जाए, गौ माता के लिए उचित व्यवस्थाएं की जाए, उनका सम्मान किया जाए, राजमाता घोषित किया है। यही महाराज गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर प्रधानमंत्री ने ये प्रोग्राम कार्यक्रम पहले भी किया गया है, लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। पहले भी किया गया है, पर जब तक ये अभियान राष्ट्रमाता नहीं घोषित किया जाएगा, पहले भी 27 अप्रैल को किया गया, अब 27 जुलाई को है, आगामी तीसरा अभियान 27 अक्टूबर को है। जब तक ये गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया जाएगा, संसद हो सकता है इससे भी बड़ा अभियान भविष्य में छेड़ा जाए। जय जय श्री राम। लेकिन ये हम कलेक्टर साहब को देंगे नहीं, क्योंकि हम उनको देंगे डिजिटल के फॉर्म में। और ये जो सीधा है कि हम दिल्ली लेके जाएंगे 5 तारीख को, वहाँ जमा हुई दिल्ली कार्यालय में। और ये जो तीसरा चरण है वो मुख्यमंत्री क्या होगा, अपने राजस्थान मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर ज्ञापन देंगे। तो हमें जैसे हम पिछली बार गए थे, केवल विजय महामंदिर का जो जाप है, क्योंकि राम मंदिर जब बनाया गया था तो हमारी जितने भी लोग थे सबने एक साथ विजय महामंदिर का जाप किया था पूरे भारतवर्ष में। उसका नतीजा ये हुआ कि जो मस्जिद बैठे हुए थे, क्योंकि वहाँ पर जो फैसला सुनाने वाले थे उन्होंने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया और आज जो राम मंदिर वहाँ बना हुआ है। इसी तरह अगर हम दिल से आज विजय महामंदिर का जाप करके यहाँ से चलेंगे तो आप सब लोगों की जो इच्छा है कि गाय का संरक्षण हो, गाय को सम्मान मिले और गाय की सुरक्षा हो, ये काम हमारा सिद्ध होगा। पुलिस आपका परिवार अभियान के तहत छात्राओं को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक। टाउन चौकी प्रभारी एएसआई लोकेंद्र सिंह और कालिका यूनिट टीम ने संयुक्त रूप से पुराना शहर स्थित बलराम पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं से संवाद कर महिला सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इस दौरान छात्राओं को बिना किसी डर के अपनी बात पुलिस तक पहुंचाने, गुड टच बैड टच की जानकारी तथा महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में महिला हेड कांस्टेबल फरीदा खान, कांस्टेबल एकता, कांस्टेबल शबाना, विद्यालय संचालक भारत भूषण तिवारी, प्रधानाचार्य रेखा तिवारी सहित विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। रिंग रोड पर सड़क पर पड़ी गिट्टी से हुआ हादसा, बाइक सवार 2 दोस्त बाइक सहित फिसले, एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल, हालत गंभीर, किया रेफर। बाड़ी शहर के रिंग रोड सैपो बाईपास पर सड़क पर गिट्टी से एक बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। दुर्घटना में बाइक सवार 2 दोस्त घायल हुए, जिन्हें मौके से गुजर रहे लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार घायल अंकित पुत्र सुरेश चंद्र बघेल और राहुल पुत्र रामबाबू ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी रविवार की शाम बाइक से रिंग रोड पर घूमने गए थे। इस दौरान जैसे ही वह सेपू बाड़ी रोड बाईपास पर पहुंचे, सड़क पर बड़ी गिट्टी से बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। दुर्घटना में दोनों सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। रास्ते से गुजर रहे लोगों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर दोनों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, विद्युत विभाग पर कार्यवाही व मृतक परिवार को मुआवजे की मांग।
राजाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम गड़ी जोनाबाद में 18 जुलाई को 11 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से कृष्णपुत्र विजय सिंह की मौत के मामले में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। सर्व समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी एसडीएम राजाखेड़ा को ज्ञापन सौंपकर विद्युत विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। साथ ही विभाग के कुछ अधिकारियों पर रिश्वत लेने के भी आरोप लगाए गए। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन को कार्रवाई के लिए 7 दिन का समय दिया है। चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन की प्रतियां जिला प्रशासन, संबंधित उच्च अधिकारियों और राज्य सरकार को भी भेजी गई हैं। इस दौरान चरण सिंह, कुलदीप सिंह, जगदीश प्रसाद, राम भरोसी, राघव, खेम सिंह, सोनू बाकुरे, जितेंद्र सिंह जादौन, सीताराम ठाकुर, मोहर सिंह, कप्तान सिंह, हरिओम सिंह, कृष्ण हरि, सुनहरी, विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। NH 123 बन रहा मौत का हाईवे। 3 दिन में 5 लोगों की मौत। कैंट्रा की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत। सैंपऊ नेशनल हाईवे संख्या 123 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार सुबह जाकी गांव के समीप एक कैंट्रा वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रावणवास प्रजापति निवासी सरकनखेड़ा के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही सैंपऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कैंट्रा वाहन को हाईवे से हटाकर थाने पहुंचाया तथा यातायात को सुचारू कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। गौरव तलब है कि नेशनल हाईवे संख्या 123 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों में पिछले 3 दिन के दौरान 5 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं के चलते यह हाईवे अब लोगों के बीच मौत का हाईवे बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण, प्रभावी यातायात व्यवस्था और सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सैंपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानीखेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%, कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानीखेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें TR पब्लिक स्कूल, सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान, वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने TR पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय, विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक।
नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन, विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%, धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%, सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%, निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%, मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। सफलता का नया नाम पीवीएन शिक्षण संस्थान, पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं: हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैपऊ जिला, धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार। मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सोम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। वाहन सुविधा उपलब्ध है। केसी जैन ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें।
शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ, SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RACIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा और वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। US पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसेन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध, शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर।